हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? तो कैसी चल रही है आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन? मैम, बोर्ड की प्रिपरेशन वो तो हम 2 महीने पहले पढ़ेंगे और आराम से 95 प्लस स्कोर कर लेंगे। बट मैं आपको बता दूं, अब ऐसा नहीं होगा। जो आपके बोर्ड एग्जाम्स है वो रट्टे से कॉन्सेप्ट की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं, तो आपको अपनी प्रिपरेशन भी उसी वे में करनी पड़ेगी। और अगर आप मुझे कहो कि मैम हमें टाइम टेबल बना के दे दो, तो टाइम टेबल तो आपके भी बने ही पड़े हैं, जो कि आपने दीवार पे लगा भी रखे होंगे। मैंने भी बहुत बनाए थे। तो मैं आपके लेके आ रही हूँ स्ट्रैटेजी वीडियो कि 6 मंथ्स में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखो बच्चों, अभी अक्टूबर और नवंबर सारा फेस्टिव सीजन भी रहने वाला है ना। तो आपको अभी से सीरियस होना पड़ेगा। आप ये समझ लो कि काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मम्मी उठा रही कि उठ जा बेटा पढ़ ले, है ना। आपको अभी से सीरियस होना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपके लिए स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आई हूँ, तो चलते स्क्रीन पे। तो देखो बच्चों, किसी भी स्ट्रैटेजी को स्टार्ट करने से पहले हमें उसकी मार्किंग स्कीम के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखते हैं मार्किंग स्कीम। सबसे पहले आप देखो, ये आपकी मार्किंग स्कीम है। जो आपका सोल्यूशन चैप्टर है वो 7 मार्क्स का रहता है ना। जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 मार्क्स का चैप्टर है। सबसे ज्यादा वेटेज आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट के साथ साथ बहुत इजी चैप्टर भी है ना। और एक और बात बताऊं, इसमें आपके एमसीक्यूज भी बहुत सारे आते हैं, है ना। बहुत सारे इसमें से एमसीक्यूज आएंगे, प्लस जो आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं इसमें से। जैसे आपके नर्स्ट इक्वेशन पे क्वेश्चन बनेंगे, जिप्स फ्री एनर्जी पे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। और आप जो इसके एमसीक्यू ना, आप इसको बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि एज आई सेड, जो आपका बोर्ड है वो रट्टे से कॉन्सेप्ट की तरफ अब शिफ्ट हो चुका है ना। तो जो आपके एमसीक्यूज हैं वो नीट और जेई के लेवल के ही रहते हैं, तो आप इसको हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। और एक और चीज, इसकी सीरीज मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है। उसमें मैं 15-20 मिनट की वीडियोस बनाती हूँ आपके लिए, टॉपिक वाइज, ताकि आपको टॉपिक वाइज हर एक चीज समझ आए। एंड वन मोर थिंग, उसमें मैं एक स्लाइड ये भी रख रही हूँ कि आपको बोर्ड में कैसा लिखना चाहिए, क्योंकि बोर्ड का मेन एजेंडा यही है कि आप लिखोगे कैसे, क्योंकि इसमें सिर्फ लिखने के ही नंबर है, ठीक है। अगर आपने सही लिख दिया तो आपके नंबर पक्के हो गए, ठीक है। एंड बोर्ड इज ऑल अबाउट राइटिंग बच्चा, माइंड दैट। नेक्स्ट आपका आ गया सीके, राइट। केमिकल काइनेटिक्स, ये भी बड़ी इजी है। फिजिकल केमिस्ट्री से बच्चे सिर्फ इसी वजह से डरते हैं क्योंकि ये थोड़ी कैलकुलेटिव रहती है। बट मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आपको फॉर्मूले अगर आपने फॉर्मूले मास्टर कर लिया ना इसके, तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा आपके लिए। फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चा, 2 चैप्टर आपके आते हैं, डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब ये भी बड़े इजी चैप्टर हैं। इसमें से तो बच्चे ज्यादा इनऑर्गेनिक से डरते ही नहीं है कि मैम ये तो बड़ा इजी सा है, इसमें तो रट्टा मार के चले जाएंगे। बट एज आई सेड, कंसेप्चुअल है ना। अब इसमें सीएफटी के बेसिस पे, जो आपकी वीबीटी की थ्योरी है, इस पे बड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और मैं आपको एक बात बताऊं, पहले तो पागलो चैप्टर ज्यादा होते थे, अब तो सिर्फ 10 चैप्टर्स ही हैं। अब तो और भी इजी है आपको स्कोर करना, राइट। नेक्स्ट आपके आगे ऑर्गेनिक, हेलो अल्कीनारीन। ये तो मेरा फेवरेट चैप्टर होता था, मुझे बड़ा मजा आता है ऑर्गेनिक पढ़ने में। तो मुझे स्टार्टिंग से बहुत मजा आता है ना। आप लोगों को भी आएगा क्योंकि मैं ही आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, जस्ट ट्रस्ट मी। हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक बहुत ही अच्छे से करवाऊंगी मैं आपको। तो आपके आगे ऑर्गेनिक, ये देखो 6 मार्क्स का। आपका एल्कोहल फिनोल भी 6 मार्क्स का रहता है, एल्डिहाइड कीटोन 8 मार्क्स का। तो पहले क्या होता था ऑर्गेनिक में, ऐसे आता था, सिर्फ आपकी नेमिंग रिएक्शन आती थी। जैसे आपके एल्डोल कंडेंसेशन पे, उस पे क्या होता था, नेमिंग आ जाती थी, बी राइट अबाउट एल्डोल कंडेंसेशन। बट आजकल क्या हो गया, अब आपको आता है भी रिएक्शन कंप्लीशन पे क्वेश्चन आ जाएगा, या उसका मैकेनिज्म सॉल्व करके दिखाओ, ऐसे आ जाएगा। तो एज आई सेड कि पैटर्न चेंज हो रहा है, तो हमें भी उसी हिसाब से हमारी स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका अमीन्स चैप्टर है ना। तो ये सारी आपकी ऑर्गेनिक हो गई। नेक्स्ट आपका बायोमोलिक्यूल है ना। अब जो बायोमोलिक्यूल है, ये बायोलॉजी वाले बच्चे थोड़ा सा इजी वे में कर लेंगे, है ना, क्योंकि उनको ये चीज आती होगी। बट वेरा जो अपने नॉन मेडिकल वाले हैं, वो इसमें थोड़ा सा डरते हैं, है ना, क्योंकि थोड़ा सा रट्टा तो देखो इस चैप्टर में है, ठीक है। बट डोंट वरी, मैं इसके लिए भी हर एक वीडियो लेके आऊंगी और आपको बहुत अच्छे से समझ में आता रहेगा। अब देखो, अब केमिस्ट्री में 70 on 70 स्कोर करना बहुत ईजी है बच्चों, ठीक है। बस आपको एक सही स्ट्रैटेजी की जरूरत है, ठीक है। 6 महीने आपके पड़े हैं, जोर लगा दो, ठीक है। 6 महीने, ये बोल रही हूँ कि आपके 6 महीने बहुत क्रूशियल है, आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा इन सब के लिए। अब देखते हैं, अब मैं इस स्ट्रैटेजी को और ब्यूटीफाई मैनर में लेके आई हूँ। मंथ वाइज मैंने इनको सेग्रीगेट कर दिया कि आपको कौन से मंथ में कैसा चैप्टर पढ़ना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट सीक्वेंस, है ना। कई बच्चे ऐसे करते हैं, एक चैप्टर फिजिकल का उठा लिया जी, फिर एक ऑर्गेनिक का उठा लिया, फिर इनऑर्गेनिक का उठा लिया, कि कोई बात नहीं, एक एक चैप्टर सबका पकड़ लेंगे और हो जाएगा। नहीं, ये रॉन्ग मेथड है। जैसे आप अगस्त और सितंबर में अपनी फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट कर लो, है ना। फिर अपना अक्टूबर और नवंबर में, दिसंबर में
अब जो आपका अक्टूबर का मंथ है उसमें आप अपनी इनऑर्गेनिक कंप्लीट कर लो, क्योंकि जो आपका डी एंड एफ ब्लॉक है और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, ये दोनों चैप्टर एक ही जैसे हैं, है ना। फिर आपकी इनऑर्गेनिक भी इजी हो जाएगी। फिर नवंबर दिसंबर में आप अपनी ऑर्गेनिक कंप्लीट कर लो, है ना। जनवरी में आपके बायोमोलिक्यूल्स कर लो, ठीक है। अब होता क्या है कि अब मैं तो आपको टाइम टेबल बना के दे सकती हूँ कि भाई 8 से 9 ये करो, 9 से 10 ये करो, बट इसका कोई सेंस नहीं है। हर एक बच्चे का अपना टाइम टेबल होता है। और मोर ओवर जो आपको चीज सीखनी चाहिए दैट इज योर प्रोडक्टिव आवर। बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यू शुड नो अबाउट योर प्रोडक्टिव आवर्स। अब जैसे मेरे लिए मेरे प्रोडक्टिव आवर रात को थे। रात को जो मुझे 12 से 4 पढ़ के जो मजा आता था ना, बहुत मजा आता है, क्योंकि तब आपके घर में बिल्कुल शांति होती है ना। कोई ये बोलने वाला नहीं मम्मी की भी चाय बना दे या फिर वो आ गया ये कर दे, है ना। तो आपको उस चीज का स्ट्रेस नहीं है। 12 से 4 एकदम आपके घर में शांति है, ठीक है। और आप बुक्स लेके बैठो, हर एक चीज समझते जाओ। कईयों के लिए सुबह भी बहुत प्रोडक्टिव आवर होती है, लाइक सुबह आप अपने 3-4 बजे उठो, है ना, 3 से 7 पढ़ो अपना जब भी आपको लगता है, ठीक है। तो चूज आर प्रोडक्टिव आवर्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रोडक्टिव आवर्स में जो पढ़ के आपको मजा आएगा और जो दिमाग में रहेगा ना, आपको सारी जिंदगी याद रहेगा, ट्रस्ट में कभी नहीं भूल पाओगे। तो प्रोडक्टिव आवर्स पे अपने काम करना, ठीक है। तो ये मैंने आपको मंथ वाइज सेग्रीगेट कर दिया है कि आपको मंथ वाइज कैसे चलना चाहिए, कौन सा चैप्टर। बाकी आप घबराओ और मत, मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं हर एक चैप्टर पे वीडियो बनाऊंगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे तो शुरू हो चुका है, ठीक है, क्योंकि ये सबसे बड़ा चैप्टर है। तो मैंने एज आई सेड की जो मेरी जितनी भी वीडियोस है उसमें हर एक लेक्चर एनसीईआरटी से डिकोड किया हुआ है मैंने आपको, ठीक है। हर एक लाइन मैंने एनसीईआरटी से ही पिक करी हुई है, ठीक है। जितने भी मैं उसमें एमसीक्यू या क्वेश्चन डाल रही हूँ वो सारे पीवाईक्यूज हैं, ठीक है। और मैं उसमें एक स्लाइड ऐसी ब्लैंक स्लाइड रख रही हूँ जिसमें मैं हर चैप्टर के हर टॉपिक के बाद आपको बताती हूँ कि आपको उसको बोर्ड में कैसे लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका फिजिक्स का सिलेबस। तो फिजिक्स में भी अब जैसे ये तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम न्यूक्लियाई, है ना। अब ये सारे आप इसको पढ़ते चलो, है ना। जैसे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक 12 मार्क्स का, बहुत इजी है, मतलब इतना मुश्किल नहीं है ये, बस आपको इसकी फॉर्मूला शीट बनाते जाओ और करते जाओ, ठीक है। तो आपका फिजिक्स का सिलेबस है। बस इसमें बच्चा मेन स्ट्रैटेजी यही है कि आपको मार्क्स वाइज देखना है सब कुछ, कि मार्क्स वाइज कैसे कर रहे हो। नेक्स्ट आ जाओ आपका बायोलॉजी, ठीक है, रिप्रोडक्शन। ये तो बड़ा इजी है, ये नॉन मेडिकल वाले आगे कर सकते हैं, बट बायो वाले देखो, है ना। रिप्रोडक्शन 16 मार्क्स का, जेनेटिक्स है एवोल्यूशन 20 मार्क्स का, है ना। ह्यूमन बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर 12 मार्क्स, ये तो बड़ा इजी है। बायोटेक ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग है पढ़ने में, इवन 12 मार्क्स की आ गई। फिर इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट 10 मार्क्स की, है ना। तो ये आपका बायो का हो गया। नेक्स्ट आ जाओ आपका मैथ्स का, है ना। तो इसका भी जैसे रिलेशन एंड फंक्शन 8 मार्क्स का है ना। ये सब चीजें आपको देखते रहना है इसमें से, यू नो कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अगर आप कहोगे कि आपको इन सारे सब्जेक्ट्स पे भी मंथ वाइज स्ट्रैटेजी चाहिए, तो जस्ट राइट बिलो इन द कमेंट सेक्शन में उसके लिए भी ले आऊंगी। बट क्योंकि मेरा मेन सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, तो उसके लिए मैंने आपको अच्छे से सारा मंथ प्लान कर दिया कि आपको कैसे करना चाहिए। और वीडियोस तो मैंने आपको बताई दी कि मैं अब साइमल्टेनियसली अपलोड कर ही रही हूँ अपने चैनल पे, है ना। तो अब देखते हैं सबसे मेन पार्ट, इसके बिना तो नहीं चलेगा। अब इसमें मैंने क्या क्या इंक्लूड किया है। सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी तो माँ है, देवी है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। एनसीईआरटी को भाई घोट के पी जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक लिटरली केमिस्ट्री का हर एक एमसीक्यू है ना, आपके एनसीईआरटी की लाइन से उठा के आया होता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी इज वेरी मस्ट। फिर आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एज आई सेड आपके बोर्ड्स हैं, है ना। तो बोर्ड्स में आपको क्या करना है, आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पता होने चाहिए, है ना। तो जो आपकी एनसीईआरटी होती है उसके बीच में ब्लू कलर का इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखो कैसे आ रहे हैं। फिर जो आपके एक्सरसाइज के पीछे क्वेश्चंस होते हैं वो देखा करो कि कैसे क्वेश्चन इंक्लूडेड है, क्योंकि आपको थ्योरी के करने ही पड़ेंगे। फिर एक ओसवाल की बुक होती है ना, ओसवाल की बुक है, अरिहांत की बुक होती है। ये 2-4 बुक्स आप फॉलो करो, ठीक है, क्योंकि इसमें थ्योरी वाले क्वेश्चंस होते हैं। क्योंकि आई नो आप नीट और जेई की प्रिपरेशन करते करते ये भूल जाते हो कि थ्योरी में हमें लिखना कैसे है ना। लास्ट टाइम आपने 10th क्लास में लिखा होगा, है ना, थ्योरी एग्जाम। 11th के तो चलो डमी वगैरह रख लेते हैं आजकल बच्चे, है ना। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे थ्योरी में, है ना। नेक्स्ट आपके आगे पीवाईक्यूज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब पीवाईक्यू का क्या फंडा है बच्चों, जो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो हर साल इंपॉर्टेंट रहेंगे, है ना। बट उसमें बोर्ड खेलता ये है कि उसको थोड़ा क्वेश्चन को मोल्ड कर देगा आपके लिए, थोड़ा सा आपको डराने के लिए उसको और डरावना बना देगा, दैट्स ऑल। वरना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हर साल सेम ही रिपीट होते हैं, ठीक है।
देन शॉर्ट नोट्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट नोट्स आपको बनाने ही बनाने हैं, ठीक है। अब जैसे जो आपने चैप्टर पढ़ा, ठीक है, जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो उसको साथ साथ में शॉर्ट नोट्स में बनाते जाओ, है ना। जो जैसे मैंने आपको बोला, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री है ना, फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूला शीट बनाते रहो। जबकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको इतना मास्टर कर लो आप कि एक पेज पे आप नेमिंग रिएक्शन लिखो, है ना। यहाँ पे 1 2 नंबर 3 डाल के अपने सारे नेमिंग रिएक्शंस लिखते रहो, राइट। नेक्स्ट आपका आ गया वीकेंड एनालिसिस। नेक्स्ट हम अपना नेक्स्ट सबसे जो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है वो रहता है वीकेंड एनालिसिस, ठीक है। जितना भी आपने पढ़ा वो सारा वीकली उसको आपने सारा देखना है। बस एक संडे दिन पकड़ लो जिसमें आप कुछ भी नवा नहीं करोगे। संडे को आपने जितना भी एक हफ्ते में पढ़ा ना वो सारा आपको रिव्यू करना है। एंड ट्रस्ट में अगर आपने ये चीजें फॉलो कर ली तो आपको कोई नहीं रोक सकता बोर्ड में। 95 प्लस तो आप बहुत इजीली स्कोर करते रहोगे, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, सब कुछ समझ में आया कि कैसे कैसे आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए आपकी 6 मंथ्स की, है ना। बस अब ये छोड़ दो कि 2 महीने पहले पढ़ लेंगे जी हो जाएगा, तो ट्रस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अब जैसे अब बीच में आपके फेस्टिवल भी आ जाएंगे ना, फेस्टिव सीजन भी आ जाएगा, अभी दिवाली आ गई जी, अभी राखी आने वाली है, ये 3-4 चीजें जो भी कुछ आएगा, है ना। तो बस एक तो भटकना नहीं है, दिवाली एक दिन मनाओ, बस ये 2 साल मान लो आपके संन्यास के साल हैं, ठीक है। बस अपना पढ़ते रहो, ठीक है। बस मैं ये चाहती हूँ कि अब देखो जैसे मैंने आपकी केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी बनाई है ना। अब जनवरी जो आपका फेब्रुअरी है, ठीक है, फेब मंथ में सिर्फ आपका रिवीजन मंथ रहना चाहिए। अब यहाँ पे ये जो स्ट्रैटेजी मैंने आपके लिए हर एक चैप्टर के लिए बनानी है, अपने हर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि आप लास्ट मंथ में कोई नवा चैप्टर पढ़ रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं रहेगा, ठीक है। आई होप सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कोई सा भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दो।